हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मुस्तफ़ा कमाल ख़ान और मैं आपको टेक इन उर्दू में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि सऊदी अरब में अगर आप अपना इकामा अपने पास रखना भूल जाएं या आपसे कहीं गुम हो जाए तो उसके लिए आपके साथ जो है वो क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस वाला आपको पकड़ ले और आपके पास आपका इकामा मौजूद ना हो या आप घर पर भूल गए हों तो आपके साथ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि उसके लिए सऊदी अरब में क्या निज़ाम मौजूद है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल टेक इन उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। सऊदी अरब में अगर आप अपना इकामा अपने पास रखना भूल जाएं, जैसे कि यहाँ सामने आप देख रहे हैं, अगर सऊदी अरब में आप अपना इकामा साथ रखना भूल जाएँ तो आपको खुरूज भी लग सकता है। उसके कुछ शराइत हैं जो अखबार में शाया हुई हैं कि अगर आप इकामा अपने पास नहीं रखते, पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार पकड़े जाते हैं तो उसके क्या नतीजे आपको फेस करने पड़ेंगे। देखिए, अगर पहली बार आप बिना इकामा पकड़े गए, आपका इकामा अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो आपको जेल में रखा जाएगा और आपको इजाज़त होगी कि किसी के ज़रिए अपना इकामा मंगवा लें और पुलिस स्टेशन में दिखाएं तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन साथ ही 1000 रियाल का आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा इकामा पास ना रखने की वजह से। तो आपको जेल में भी रखेंगे और आपके ऊपर जो है वो 1000 रियाल का जुर्माना भी आयद करेंगे। ये पहली बार है। अगर आप दूसरी या तीसरी बार पकड़े जाते हैं तो उसके लिए मज़ीद जो है नए कवानीन हैं जो शाया हुए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं जो मैंने तर्जुमा किया हुआ है। यह है दूसरी बार। अगर आप सऊदी अरब में सऊदी अरब में इकामा के बिना पकड़े गए, आपका इकामा ख़त्म नहीं हुआ है तो आपको जेल में रखा जाएगा। वही प्रोसेस है जो पहले था, लेकिन इस बार जो है आपको 2000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा और आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये दूसरी बार हुआ है आपका, तो दूसरी बार आपका ग्रामा जो है या आपका चालान जो है वो आपके ऊपर जो जुर्माना किया जाएगा वो 2000 रियाल किया जाएगा। लेकिन अगर आप तीसरी बार पकड़े जाते हैं सऊदी अरब में बिना इकामे के, तो अगर आप तीसरी बार बिना इकामे के पकड़े गए तो ये काफ़ी संगीन जुर्म समझा जाएगा और इस बार आपको अपने कफ़ील को बुलाना होगा आपके असल इकामे के साथ और आपको 3000 रियाल जुर्माना भी भरना होगा। इतना ही नहीं, ये जो है आपको सऊदी अरब से मुल्क बदर भी किया जाएगा। अलबत्ता आपके कफ़ील के पास ये इख्तियार होगा कि वो जो है आपको आपकी मुल्क बदरी को रोक ले। उसके लिए उसको कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी, जो पेपर वगैरह फॉर्म वगैरह फिल करना होगा या गारंटी वगैरह देनी होगी, तो उसके बाद आप यहाँ रह सकते हैं। और चौथी शर्त है, अगर आपका इकामा तजदीद के लिए गया है तो कफ़ील से आपको लेटर मिलेगा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्टेड हो, यह वाज़े तौर पर लिखा हो कि उसके अंदर कि आपका इकामा तजदीद के लिए गया। लेकिन इसकी मुद्दत जो है 15 दिन से ज़्यादा नहीं होती। 15 दिन के अंदर आपको इकामा मिल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका इकामा गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट में जो आप करवाएंगे उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। मतलब वो ओरिजिनल कॉपी जो आपको पुलिस स्टेशन से मिलेगी वो आपको रखनी होगी अपने पास। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिए कि ये सिर्फ 1 महीने के लिए काबिल कबूल होगी, उसके बाद ये काबिल कबूल नहीं होगी। तो 1 महीने के अंदर आप अपना इकामा बनवा लीजिए। वैसे तो इकामा बनाने में 1 घंटा भी नहीं लगता और अब तो ऑनलाइन सिस्टम सारा कर दिया है, तो इसलिए इकामा बनाने में सिर्फ जो शायद है 1 घंटे से भी कम वक्त लगता है। तो अगर आपका इकामा चोरी हो गया या गुम हो गया है तो आप उसको 1 महीने का टाइम है आपके पास, आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं। देखा दोस्तों, आज हमने जाना कि सऊदी अरब में अगर आप अपना इकामा भूल जाएं तो आपको 3 बार जो है वो मौका दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपका इकामा गुम हो जाए या आपका इकामा तजदीद के लिए रिन्यू होने के लिए गया हो तो उसके अलग कवानीन है जो हमने अभी देखा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करना और मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल टेक इन उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।